नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 2 दिन बाद शुरू ही होने वाला है। माता रानी के भक्त साल भर से इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जहां उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कई भक्तगण नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार करते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं कि व्रत में आपको कौन कौन से आहार लेने चाहिए। दोस्तों, सभी व्रत के कुछ सामान्य नियम होते हैं कि व्रत में आपको संतुलित और व्रत के अनुरूप ही आहार लेना होता है। वही आहार आपके लिए श्रेष्ठ होता है। तो संपूर्ण नियम आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्रत में कौन कौन से आहार आप ले सकते हैं और किस आहार को आपको इस व्रत में बिल्कुल नहीं लेना है। यानी कि नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नवरात्रि का व्रत 2 तरह से लोग रखते हैं। कुछ लोग प्रतिपदा, अष्टमी व पंचमी का व्रत करते हैं और अधिकांश लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो कभी कभी नवरात्रि 8 दिनों की होती है और कभी कभी 9 दिनों की होती है। ये तिथि के अनुरूप घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो व्रती पूरे 9 दिनों का व्रत रहते हैं, उनके लिए वही नियम होते हैं। जो लोग प्रतिपदा, पंचमी और अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनके लिए भी वही नियम होते हैं। किसी किसी जगह पर 9 दिन या 3 दिन का व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं पर 2 दिन का ही व्रत, यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं प्रतिपदा, पंचमी और अष्टमी का व्रत रखा जाता है। लेकिन जो व्रत के नियम होते हैं वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। अब अगर आप चाहें तो व्रत का जो नमक होता है, सेंधा नमक, आप उसे व्रत में खा सकते हैं। लेकिन सामान्य नमक इस व्रत में बिल्कुल खाना मना है। व्रत के भोजन में आप काला नमक भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य नमक जो हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं और काला नमक, ये दोनों नमक ही भोजन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो नमक यदि आपको खाना है व्रत में, तो आप सेंधा नमक, जिसे व्रत वाला नमक भी कहते हैं, आप उसे ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नवरात्रि के व्रत में हमें कितने बार फलाहार लेना चाहिए। तो देखिए, कम से कम दिन में 2 बार आपको संपूर्ण आहार लेना है। इसमें कोई ठोस ऐसा आहार लेना है जिससे आपको बार बार भूख न लगे और आपका पेट भरे होने का एहसास आपको हो। क्योंकि इन 9 दिनों में जब आप व्रत रखते हैं तो अच्छे से जब खाएंगे नहीं तो माता रानी की सेवा पूरे मन से आप कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जो गृहिणियां 9 दिनों का व्रत रखती हैं, उनको घर का भी काम करना होता है और नवरात्रि के 9 दिनों में उन्हें माता रानी की सेवा व पूजा पाठ भी करना होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि दोपहर के समय और रात के समय जो आप फलाहार ले रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप फलाहार में क्या क्या ले सकते हैं जिनसे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत मिले। अब जानते हैं कि व्रत में आपको कौन कौन से आहार लेना है और कौन कौन से आहार आपको बिल्कुल भी व्रत के दौरान नहीं लेना है। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूध की। तो दूध या दूध से बने आहार आप खा सकते हैं, क्योंकि दूध से आपके शरीर को ताकत मिलेगी और आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। तो आप रात्रि में दूध ज़रूर लें, या फिर आप दूध से बने आहार जैसे साबूदाने की खीर हो गई, मखाने की खीर, सूखे फल मेवे की खीर बनाकर खा सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप बनाकर खा लीजिए। तो साबूदाना जो है एक ऐसा आहार है जिसे आप व्रत में ले सकते हैं, या फिर आप साबूदाना की खिचड़ी सेंधा नमक डालकर बनाकर खा सकते हैं। चाहे आप 9 दिनों का व्रत करें या 2 या 3 दिनों का व्रत करें, दोनों सेम ही है। आप साबूदाने के व्यंजन बनाकर व्रत में खा सकते हैं। दोस्तों, अब इस व्रत में आप फल खा सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं और घर पर बना आलू का चिप्स या पापड़ भी खा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं उसमें सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वही सेंधा नमक का इस्तेमाल हो जिसे आप व्रत में खा सकते हैं। तो सेंधा नमक मिला हुआ चिप्स या पापड़ अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर आप चाहते हैं व्रत के दौरान आपका वजन ना बढ़े, आप मोटे ना हो, तो व्रत में आप तली हुई चीज़ें और आलू के चिप्स पापड़ बिल्कुल भी मत खाइएगा। और व्रत में वैसे भी ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो व्रत में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है और आपको वैसे ही आहार लेने हैं। दोस्तों, अब व्रत में राजगिरे का आटा खा सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं और जो सिंघाड़े का आटा मार्केट में मिलता है पैकेट में बंद, वो भी आप खा सकते हैं। हलवा बनाकर, पूरियाँ बनाकर या फिर रोटी या पराठा बना करके आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे आपके शरीर में थकान नहीं होगी व पूरे दिन आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो आप इन आटों का यूज़ करके ये सब चीज़ें खा सकते हैं और इन चीज़ों को आप बेफिक्र होकर व्रत में खा सकते हैं।
इसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ और है जिसमें आपको संशय होता है कि क्या हम व्रत में चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप व्रत में चाय या कॉफ़ी बिल्कुल पी सकते हैं, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या चीज़ें हैं आपको जो व्रत के दौरान नहीं खानी चाहिए, तो लहसुन प्याज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लहसुन व प्याज युक्त भोजन नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत करें या ना करें, फिर भी आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि व्रती को तो एक दिन पहले ही शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के लेना चाहिए। शुद्ध व सात्विक भोजन में आपको बिना लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में व्रती को कौन कौन से मसाले खाने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, साबूदाने के वड़े वगैरह जब आप बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो आप उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं साबुत, हरी मिर्च व हरा धनिया का पत्ता भी आप खा सकते हैं। आपको सूखा धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गरम मसाला वगैरह भी आपको नहीं डालना चाहिए। और लहसुन प्याज तो आप जानते ही हैं कि व्रत के भोजन में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब बात आती है हल्दी की, तो हल्दी को भी व्रत के भोजन में डालकर नहीं खाना चाहिए। हल्दी आपको व्रत के भोजन में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। और बाकी सभी तरह के आप फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप व्रत में बेफिक्र होकर खा सकते हैं। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि व्रत के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो, इसलिए आपको पानी व तरल पदार्थ जैसे फलों का जूस हो गया, दूध हो गया, समय समय पर पानी का सेवन आपको करते रहना चाहिए। तो अगर आप व्रत में पानी और तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं तो आप पूरे व्रत में स्वस्थ रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। क्योंकि देखिए, व्रत में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। माता रानी की सेवा, पूजा पाठ, मंदिर की साफ़ सफाई, घर के काम वगैरह ये सब तो होते ही हैं। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप माता रानी की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जब आप व्रत में संतुलित व पौष्टिक आहार लेंगे तभी आप माता रानी का पूजा पाठ व सेवा पूरे मन से कर सकेंगे। और रात का फलाहार लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रात का जो फलाहार है वो आपको सोने से कम 2 घंटे पहले लेना है। इससे आपको अगली सुबह उठने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपके शरीर में भारीपन व आलस होगा। देखिए, व्रत के दिनों में आपको ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना ही जगना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तभी आप माता रानी की पूजा व सेवा समय पर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रात में संतुलित आहार लेना है और आपको सोने जाना है समय पर। जब आप रात में समय से सोएंगे तभी आप माता रानी की पूजा समय से कर पाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। दोस्तों, व्रत के आहार में आप कोशिश कीजिएगा कि बाहर के जो मार्केट में पैकेट बंद नमकीन व चिप्स वगैरह मिलते हैं, जहां तक संभव हो आप मत खाइएगा, क्योंकि इनमें साधारण नमक इस्तेमाल होता है। आपको जो भी व्रत में नमकीन या चिप्स वगैरह खानी है तो आप व्रत के पहले ही सेंधा नमक डालकर अपने घर पर ही बना लीजिए। ये बहुत अच्छा और शुद्ध होगा और मिलावट भी इसमें नहीं रहेगी। और रही बात मूंगफली की, तो मूंगफली भूनकर या फ्राई करके आप उसमें सेंधा नमक मिला करके चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। आप व्रत में गुड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, आप व्रत में शुद्धता व सात्विकता का ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आराम से खा सकते हैं। इन सबको खाने से आपके शरीर को भरपूर एनर्जी मिलेगी और आपको ताकत मिलेगी और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।